हेमा मालिनी जब अपनी जवानी की चरम पर थी, तब इनके पीछे पीछे बॉलीवुड के तमाम डायरेक्टर लट्टू की तरह घूमते रहते थे, नाचते रहते थे। तो सर्वप्रथम 1970 में तुम हंसी मैं जवान फिल्म में इन्होंने धर्मेंद्र के साथ में जब फिल्म की थी, तो फिल्म में यानी रियल लाइफ में इन्होंने जो प्रेम छलकाया था, तो वही प्रेम अब इनकी रियल लाइफ में भी छलकने लगा था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, अट्रैक्शन हो गया था इनका। लेकिन जब हेमा मालिनी के घर वालों को इस विषय में पता चलता है, तो हेमा मालिनी के ऊपर तमाम पाबंदियां थोप दी जाती हैं। इनको अकेला नहीं जाने दिया जाता फिल्मों में, और कोई ना कोई घर का सदस्य इनके साथ में जरूर जाता था। यहाँ तक कि अगर किसी का फोन भी आता, तो फोन हेमा मालिनी के पापा उठाते थे, यह जानने के लिए कि कहीं धर्मेंद्र का फोन तो नहीं है। लेकिन तमाम पाबंदियों के बावजूद भी हेमा मालिनी पीछे नहीं हटी और धर्मेंद्र के साथ में इनका रिलेशन बना रहा। ये एक दूसरे से जबरदस्त प्यार करते रहे। इसी बीच जब इनका अफेयर चल रहा था, तो इनकी जो घर वाले थे, इनके मम्मी पापा थे, तो इनकी सगाई कर दी जितेंद्र के साथ में। और इसके पहले राजीव कुमार भी इनसे जो है तो शादी का प्रपोजल लेकर के पहुंच गए थे, लेकिन हेमा मालिनी ने इस शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जितेंद्र के साथ में इनकी सगाई भी हो गई और शादी पक्की भी हो गई। लेकिन हेमा मालिनी धर्मेंद्र के चलते इस शादी को रिजेक्ट कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसके पहले धर्मेंद्र शादीशुदा थे और इनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर था, और प्रकाश कौर से 2 संतानें थीं। पहले का नाम सनी देओल और दूसरे का नाम बॉबी देओल था। हेमा मालिनी इतनी खूबसूरत थी कि इनके पीछे अच्छे अच्छे कलाकार लट्टू की तरह घूमते रहते थे। और इनके साथ में राज कपूर, ऋषि कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और संजीव कपूर, ये 5 कपूरों ने सबने इनके साथ में फिल्मों में काम किया है। लेकिन बाद में जो है तो हेमा मालिनी ने अपने प्यार को पाने के लिए धर्मेंद्र से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जबकि धर्मेंद्र जो है तो अपना जो धर्म था उसको त्याग दिया और मुस्लिम बन गए। मुस्लिम क्यों बने? क्योंकि इनको हेमा मालिनी से शादी करनी थी। और इन्होंने हेमा मालिनी से 1980 में शादी कर लिया और इनके 2 संतानें पैदा हुई। दोनों बेटियां हैं। पहले का नाम है ईशा देओल और दूसरे का नाम है अहाना देओल। तो अब फिलहाल हेमा मालिनी प्रसिद्ध हो गई और ये भारतनाट्यम जो डांस है इसकी प्रख्यात नृत्यांगना हो गई। लेकिन बाद में इन्होंने जो है तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी से ये सांसद भी हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हेमा मालिनी के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर छोड़िएगा। धन्यवाद।